हेलो दोस्तों, मैं रोहित सिंह आपका RSR हॉट ट्रिक्स में स्वागत है। अभी तक आपने अपना चैनल RSR हॉट ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि इससे जल्द ही आपको दरोगा का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और इसका दिसंबर में एग्ज़ाम होना तय हुआ है। और किसी भी एग्ज़ाम में को हमें क्रैक करने के लिए हमें उसका प्रीवियस ईयर का जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, ताकि ये हमें ये अंदाज़ा मिल सके इससे कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसके लिए हम ये शुरू किए हैं 2000 ईस्वी से वर्तमान समय यानी कि 2023 तक जितने भी दरोगा के एग्ज़ाम हुए हैं सब पे मैं एक एक वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक मैं 17 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए दरोगा PYQ करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें बारीकी से आपको सब वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो का पार्ट 18 है, जिसमें हम 22/12/2019 में सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे। और हम बता दें दोस्तों कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की ये प्रीवियस ईयर के साथ साथ हमें उसका करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। इसीलिए हम iNext के द्वारा वन लाइनर फॉर्मेट में जो तैयार किया गया है उसको जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के 1700 टोटल 1760 प्रश्न ये वन लाइनर के फॉर्मेट में तैयार किया गया है। और अभी तक हम उस पर 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो वो भी वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि आप अगर वो सब वीडियो का पूरा देख लेते हैं तो आपको जनवरी से जुलाई तक के कहीं से भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी वीडियो या कोई भी बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ आप एक बार उस वीडियो को आप देख लीजिए। और हम बता दें कि किसी भी वीडियो का PDF फाइल आपको डाउनलोड PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR2468 से जुड़ सकते हैं और वहां से ये PDF फाइल आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हमारा इस सेशन का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया 51 का क, मूल कर्तव्यों का। तो अनुच्छेद 51 का क में, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह इजराइल का उत्पाद है। दूसरा है, यह निशांत नामक UAV एक संस्करण है। तीसरा है, इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे हैं। चौथा, यह भारत का उत्पाद है। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। ये 1 नंबर गलत हो जाएगा, यह इजराइल का उत्पाद है। तो इसका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, 2, 3, 4। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल करेंसी ABER अवेयर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है UAE एवं सऊदी अरब द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे कुबेर सिंह, वीर कुंवर सिंह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। और इनके बाद इनके भाई अमर सिंह ने किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रीड मॉडल राइपोजस में जनन होता है, किसका जनन होता है? तो ये अलैंगिक प्रजनन का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो ये है बंदर की हाथ। ये क्या है? बंदर की हाथ क्या है? ये समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान है लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है, समरूपी अंग कहलाते हैं। जैसे कीट के पंख, पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख और बंदर के हाथ समजात अंग का उदाहरण है। तो बंदर का हाथ किसका उदाहरण है? समजात का। हमारा अगला प्रश्न है, 13वीं ईस्ट एशिया समिति
समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो ये सिंगापुर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची में नहीं है? तो ये जॉर्ज स्मिथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3, 123 आर्टिकल राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो ये देता है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति करती है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन क्या है? तो न्यूटन के घर्षण का नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम या न्यूटन के गति के तृतीय नियम। तो ये हो जाएगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किससे परिभाषित करता है? तो ये दाब को परिभाषित करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो ये सती प्रथा पर रोक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था तो ये सती प्रथा पर रोक का इनका योगदान नहीं था। हमारा अगला प्रश्न, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो ये है वाल्मीकि अग्निमित्रम के लेखक है ये कालिदास। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इंटेंसिफाइड त्रिभ मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ये है टीकाकरण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टीकाकरण। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बाह्य समाज के संस्थापक थे? तो बाह्य समाज के संस्थापक थे ये राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाह्य समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रॉपर्टी एंड अनि ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी दादाभाई नौरोजी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1970 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। तो बिल्कुल सही है। अगला है, इथेनॉल को समांतर एल्कोहल कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। उसके बाद इथेनॉल टिंक्चर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल पानी में घुल नहीं पाता। जी नहीं, ये पानी में घुल सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कथन सही नहीं है। हमारा अगला प्रश्न, जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये गंगा नदी पे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जेपी सेतु ये गंगा नदी पर है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, दीघा जो सोनपुर रेल सड़क पुल अथवा जेपी सेतु लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेतु गंगा नदी पर बना है, जो पटना और सोनपुर को जोड़ता है। उसी को जयप्रकाश पुल कहते हैं। ये गंगा नदी पे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे ये प्लिनी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक
प्लिनी थे। हमारा अगला प्रश्न है 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए हैं? तो 17वें लोकसभा जो चुनाव हुआ है ये हुआ है 7 चरणों में संपन्न हुआ है। हमारा अगला प्रश्न, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे आज महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की पीएच कितनी होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है 10.5। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? तो ये है के.एम. प्रतिकर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये है नेपाल में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नेपाल। हमारा अगला प्रश्न है हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्पस तो ये है नेपच्यून का। हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है? तो ये नेपच्यून का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिप्पोकैम्पस S2004N1 नेपच्यून का एक छोटा सा चंद्रमा है। यह अपने ग्रह की परिक्रमा महज एक पृथ्वी दिवस में पूर्ण करता है। इसका व्यास 11 मीटर है तथा इसकी खोज जुलाई 2013 में हुई थी। अगला है 1000 अंकित मूल्य की वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा 10% एवं 20% की 2 क्रमागत छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन यदि आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है तो वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% लाभ हो? तो ये 910.80 पर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में होता है? तो ये होता है प्राक्कलन समिति। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेरा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट इटलू की मॉस्को में स्थापना एवं मंजूरी दी है। तो जी सही है। इटलू में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे? तो बिल्कुल होंगे, सही है। अगला है इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो ये था शिक्षा के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षा। इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये नवंबर 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 नवंबर 1946। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सियाचिन हिमनद स्थित है? तो ये है काराकोरम श्रेणी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्य के प्रबंधक की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद आर्टिकल 26। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो ये CaCO3। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, बेरी नाग
वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो ये है झेलम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल पर्वत पदस्थली में स्थित वेरीनाग झील से झेलम विस्ता नदी निकलती है। यह सिंधु की सहायक नदी है। श्रीनगर इसी नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी भोगवा। हमारा अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह है भाला फेंक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नोंग केरम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो ये मेघालय में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1845 से 1846। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये है पाली अनुसंधान संस्थान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, मयूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया। यह किस लिए दिया गया? तो यह गुड के लिए दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र रस्त्र गुफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो ये था पारसी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, 2020 ओलंपिक के लिए चैरिट रोबोट किस देश ने अनावरित किया है? तो ये किया है जापान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, रंगनाथिटू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है? तो वो जनित्र। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रति वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, 29 अगस्त खेल दिवस। उसके बाद यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में रखा गया, बिल्कुल रखा गया। उसके बाद भारत में के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। उसके बाद हो जाएगा 2019 में इस दिन मेरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो ये कानूनी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो ये हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खमसिन निम्नलिखित में से किस देश को स्थानीय पवन है? तो ये है मिस्र के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो ये होती है ब्रोमीन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास है? तो ये मिस्र शक्ति। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डैश के सदस्य को समानतः हरी शैवाल कहते हैं? तो ये कहते हैं क्लोरोफारिसी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था? तो ये चलाया था इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी धन राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज
और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 है, तो वह धनराशि क्या है? तो ये हो जाएगा 5500। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, तीसरा वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहित है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पूर्व में गाजी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो ये त्रिपुरा में किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन की सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो ये देते हैं गौतम बुद्ध। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा, यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है, इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, यह प्राध्वनिक गति से चल सकती है, यह धागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। तो ये हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रक क्या है? तो ये है वोल्ट। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रमन मैग्सेस पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रवीश कुमार को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2001 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो ये था जम्मू कश्मीर से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए अकेला एक काम को 16 घंटे में करता है, बी अकेला 20 घंटे में तथा सी अकेला 24 घंटे में करता है। यदि तीनों मिलकर पूरा काम किया जाए तो उनकी मजदूरी 777 मिलती है। तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा? तो बी को 252 रुपया मिलेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य सार्क के सदस्य है? तो सार्क के सदस्य हो जाएंगे बांग्लादेश, उसके बाद भूटान हो जाएंगे, उसके बाद ये श्रीलंका नहीं, उसके बाद नेपाल भी हो जाएंगे, उसके बाद श्रीलंका भी हो जाएंगे, और ये अफगानिस्तान, ईरान नहीं है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बुर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है मिल्कमैन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ये फोन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ये गायन से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का
16वां राज्य बना है, तो ये बना है सुल्तान अब्दुल्ला। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्यूरिंग अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये ट्यूरिंग अवार्ड से कंप्यूटर विज्ञान को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था कराची में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा जापान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है पुनगन नूर एक नस्ल है, तो ये है गाय की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुंग नूर एक नस्ल है, तो ये गाय की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तारों का टिमटिमाना, तो ये हो जाएगा अपवर्तन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के डैश राज्य से हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो ये नागालैंड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ऑलिव रिडेल सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पैसिफिक ये कछुआ को पैसिफिक रिडेल सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध बांध जिस नदी पर निर्मित है वह नदी है महानदी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ ही तटीय क्षेत्र बनाती है वह है बिसेक की खाड़ी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है, तो ये है कलराज मिश्रा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है, तो याचिका का तो ये हो जाएगा ब्यादेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2019 आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है, तो ये कर सकता है आर्टिकल 65। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है, वह है तो वह हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा माउंटेन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा माउंटेन। अगला प्रश्न पोक्कलली थान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो ये है केरल से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है अजीत एक पेन ड्राइव उसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदी और इसके मूल अंकित मूल्य के 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दी, तो अर्जित का लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो ये होगा 50%। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए अहमदाबाद मिल हड़ताल, तो ये हो जाएगा इसका हो जाएगा 1 का 3 1918 में। उसके बाद
खेरा सत्याग्रह। तो ये हो जाएगा खेरा सत्याग्रह हो जाएगा 1900 ये 1918 दिया हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें 1918 दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2018 आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी, तो जी बिल्कुल की थी। अगला प्रश्न, 2018 आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप भारत जीता था, बिल्कुल जीता था। अगला है 2018 आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा, बिल्कुल रहा क्योंकि 18 में तो भारत जीता है। उसके बाद 2020 आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा, जी नहीं ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा 1 2 3। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय था, तो ये था लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की, तो ये की फैराडे ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, तो यह है स्थानीय शासन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल के बीच पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, तो वह है तो वाल्मीकि नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सेबी का मुख्यालय ये मुंबई में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता था, तो ये जीता था इंडियन रेलवे ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंडियन रेलवे ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। नेपाल से तो ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला, उसके बाद शिवालिक श्रृंखला या अरावली श्रृंखला, तो ये हो जाएगा महाभारत श्रृंखला। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मायोपिया रोग का संबंध किससे है, तो मायोपिया का संबंध ये आँख से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कश्मीर का अखबार के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था, तो कश्मीर का अखबार, तो कश्मीर का अखबार कहते हैं ये सुल्तान जैनुल अबिदीन को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है तो कब होता है, ये चंद्रमा के बीच में हो, बिल्कुल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया, तो ये छोड़ा गया 15 अप्रैल 1975। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।